क्रतवो यन्तु विश्वतः, संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर हित जीते रहना है। जीते रहना है। रोहिणी पूर्व में स्थित वेद मंदिर में लगे हुए ध्यान योग शिविर में द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। एक महानुभाव हैं, सत्संग से पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा, पंच महाभूतों का हमारे जीवन में योगदान और उसका महत्व। आइए उस विषय को आरंभ करके सारा समग्र विषय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा अस्तित्व 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। हम उसको सांस्कृतिक दृष्टि से भू भुवः और स्वः कह देते हैं, और इसी को महाव्याहृति भी कहते हैं, जो गायत्री मंत्र के आगे लगता है और अनेकों वेद मंत्रों में पहले लगता है ना। तो ये भू भुवः स्वः क्या है, पहले हम अपने अस्तित्व में समझ लेते हैं, और उसके साथ साथ आप वाला विषय भी आएगा पंचभूतों का, ठीक है ना। भू का मतलब होता है स्थूल। भू का मतलब क्या होता है? स्थूल, मोटा, जिसकी फोटो खींच सकती है, जिसकी वीडियो बन सकती है, जिसकी एक्सरे निकल सकती है, जिसको मॉनिटर में मॉनिटर किया जा सकता है, ये है स्थूल। और वही है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इससे बना हुआ ये पिंड जो प्राण त्यागने पर डेड बॉडी के रूप में रह जाता है, ये हमारा स्थूल अस्तित्व। उसी को सांस्कृतिक परिभाषा में पहली महाव्याहृति भू नाम से अभिव्यक्त किया गया है। भू माने स्थूल, ठीक है ना। हमारा एक अस्तित्व इससे भी सूक्ष्म है, ठीक है ना, उसको कहेंगे भुवः। और इसको लोकों की दृष्टि से कहेंगे, जैसे ये भूलोक है, ऐसे वो अंतरिक्ष लोक हो गया। तो अंतरिक्ष लोक भुवः शब्द से रिप्रेजेंट होता है। और हमारे अंदर अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, ये आता है उसमें। समझ में आया? अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि। अच्छा, इसकी ना फोटो खींच सकती है, न एक्सरे बन सकती है, न किसी कंप्यूटर में मॉनिटर किया जा सकता है उसको, है ना। आप कंप्यूटर में जब मस्तिष्क में यहां पर लोग वो लगा करके छाती में इधर उधर लगा करके जो कंप्यूटर में देखते हैं, या लाइव डिटेक्टर टेस्ट करते हैं, या किसी प्रकार का वो पॉलीग्राफिक मैपिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, आपके मस्तिष्क तरंगों को नापा जाता है, मन की तरंगों को नहीं। हाँ, मन के माध्यम से मस्तिष्क में क्या प्रभाव हो रहा है, उन प्रभावों को नाप करके अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या सोच रहा है। आप मन को मॉनिटर नहीं कर सकते, मन बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, वो आ ही नहीं सकता, भौतिक यंत्रों में आ ही नहीं सकता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और हमारे इंद्रियों के 2 रूप हैं। स्थूल शरीर में उसके गोलक होते हैं। क्या होते हैं? आउटलेट, अपन अंग्रेजी में कहो उसको, है ना। जैसे एक बटन होता है और एक पंखा होता है। बटन चलाओ तो पंखा चलता है, क्योंकि बटन में वहां जो कंटेंट डिस्ट्रैक्ट किया था, कंटेंट जोड़ते ही वायर का, इलेक्ट्रॉन का वो मैप पूरा होता है और इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है और पंखा जलता है। ऐसे अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय है, उस सूक्ष्म इंद्रिय का कांटेक्ट बाहरी गोलक से होने पर वो दृश्यों को कलेक्ट करता है, या शब्द को कलेक्ट करता है, या गंध को कलेक्ट करता है, या स्वाद को कलेक्ट करता है। तो इंद्रियों के स्थूल शरीर में तो आउटलेट होते हैं, परंतु मूल इंद्रिय सूक्ष्म है, जिसकी फोटो नहीं खींच सकती, जिसका एक्सरे नहीं बन सकता, जिसकी वीडियो नहीं बन सकती, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और उसको कहते हैं भुवः। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। तीसरा जो हमारा लेयर है, अच्छा, ये भू और भुवः, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों के दोनों व्यक्त हैं। क्या है? व्यक्त उसे कहते हैं जो पैदा होता है और कभी ना कभी नष्ट भी होगा। क्या डेफिनेशन बताई मैंने व्यक्त की? जो पैदा तो होता है, कभी ना कभी नष्ट होगा। स्थूल अस्तित्व जल्दी जल्दी पैदा होता है, जल्दी जल्दी नष्ट होता है। लेकिन सूक्ष्म अस्तित्व आदि सृष्टि में पैदा होता है, 2 अवस्थाओं में नष्ट हो सकता है। एक तो वो बीज सृष्टि में मुक्ति का साधन करके मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर ले, तो अगला जन्म नहीं होगा, तो सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, नहीं तो प्रलय तक चलेगा। यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष।
हर जीवात्मा को अपना अपना सूक्ष्म शरीर परमात्मा आदि सृष्टि में बना के देता है, वही हर जन्म में कैरी फॉरवर्डेड होता है। वही सूक्ष्म शरीर हर जन्म में कैरी फॉरवर्डेड होता है। इसमें एक और समझने की बात है, बहुत गहरी बात है। ऐसी बातें आपको किसी के प्रवचनों में, किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी। जो मैं बता रहा हूं, जिस एंगल से बता रहा हूं, जो जिस वे से समझा रहा हूं, नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। हमारे स्थूल अस्तित्व में परमात्मा ने हमारे लिए लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण किया है। क्या कहा मैंने? निर्धारण किया, जाति निर्धारण। इसका संबंध किससे है? स्थूल से है। सूक्ष्म से इसका संबंध नहीं है, न लिंग से है ना जाति से है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो नहीं, अनादि नहीं है, सृष्टि के शुरू से लेकर के मुक्ति तक या प्रलय तक है, तो वो तो वही रहा। लेकिन बीच सृष्टि में उसने लिंग भी बदले कई बार। तन्मात्रा से ऊपर की हाँ, नहीं तन्मात्रा नहीं, अभी तन्मात्रा तक हम पहुंचे ही नहीं है। लिंग और जाति आ गई। हाँ, नहीं तन्मात्रा के ऊपर, सॉरी, तन्मात्रा है बीच में। सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राएं भी आ गई, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी उसको बीच में मत छेड़ो। सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, सूक्ष्म अस्तित्व जो है हमारा, वो सूक्ष्म अस्तित्व का ना लिंग से संबंध है ना जाति से संबंध है। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? क्यों? क्योंकि उसने जन्मांतर में लिंग भी बदला, कई बार जाति भी बदली। पुरुष से स्त्री हुआ, मेल से फीमेल हुआ, फीमेल से मेल हुआ, पर वो लक्षण कहां है? स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में नहीं। समझो इस बात को। एक ही सूक्ष्म शरीर है, हर जन्म में वो नया क्रिएट होता है या वही का वही कैरी फॉरवर्ड होता है? कोई का वही। मेरा कहने का अर्थ यह है, लिंग का और जाति का संबंध स्थूल से है, सूक्ष्म से नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म शरीर वही रहता है, स्थूल शरीर केवल चेंज होता है। और बदलते स्थूल शरीर में हर जन्म में कभी लिंग भी चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इस बार पुरुष बना है तो अगले बार भी पुरुष ही बने, या इस बार स्त्री बना है तो अगले बार भी फीमेल ही बने। फिर चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सब में ये नियम कायम होता है। सूक्ष्म शरीर तो बदला नहीं, वही का वही रहा। हार्डवेयर, सूक्ष्म शरीर का हार्डवेयर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो 4 डिवाइसेस हैं, ये बदले नहीं। और इंद्रियों के जो सूक्ष्म रूप मैंने बताए सूक्ष्म शरीर के, वो भी नहीं चेंज हुए। सॉफ्टवेयर आपको, हार्डवेयर जो स्थूल शरीर का नया मिला, उसने निर्धारित किया कि आपका मन स्त्री की तरह फंक्शन करेगा या पुरुष की तरह। समझ में आ रही? डिवाइस नहीं चेंज हुआ। ठीक है। डिवाइस के उपकरण चेंज नहीं हुए, डिवाइस चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर बदला ना आपका, ये हार्डवेयर बदला ना स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर का हार्डवेयर पिछले जन्म में पुरुष का था, इस जन्म में स्त्री का मिल गया, तो मन फिर उसी अनुसार फंक्शन करने लगा। संस्कार उसमें पुरुषत्व के भी हैं, स्त्रीत्व के भी हैं, लेकिन वो काम तो सूक्ष्म हो गए, हार्डवेयर के हिसाब से करेगा, नए हार्डवेयर के हिसाब से जो उसको मिला। फिर कुत्ते का मिले, बकरी का मिले, कीड़े का मिले, पशु पक्षी का मिले, किसी का भी मिले, तो वहां जाति का संबंध हो गया। और पुरुष का मिले या स्त्री का मिले, फीमेल मिले या मेल मिले, वहां लिंग का संबंध हो गया। अब ये कंसेप्ट आपको वैदिक पुस्तकों में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, कहीं नहीं पढ़ाया जाता, है ही नहीं मालूम लोगों को। इसका आधार क्या माने? मैं बता रहा हूं आपको, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, ये आधार है उसका, कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड ना हो तो पिछले जन्म के संस्कार आएंगे कहां से? यदि स्थूल शरीर के समान ही, जैसे स्थूल शरीर पिछला नष्ट हो गया तो पिछले शरीर की स्मृतियां भी खत्म, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है, उसके अंदर संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और याद रखना, सूक्ष्म शरीर में, चित्त में संस्कार बीज रूप में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे आम की गुठली, आम की गुठली में पूरा का पूरा आम का वृक्ष है, परंतु वो अव्यक्त है। व्यक्त कब होगा? जब आप उसको बोओगे, जब वो अंकुरित होगा, आप उसमें डालें आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, मोहर आएगा, उसका मैच्योर होगा वो, तब वो फलित होगा, है ना। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के अंदर जन्म जन्मांतर के हमने कुत्ता बन के भोगा है, बिल्ली बन के भोगा है, सांप बन के भोगा है, गिरगिट बन के भोगा है। कल आप नहीं थे ना, कल के प्रवचन में मैं संस्कारों की बात बता रहा था, उसमें प्रसुप्ति वाली बात बता रहा था, तो उसमें यह विषय आया था। अनेकों जन्मों के 1,97 करोड़ वर्षों में जितने हमने जन्म लिए, सबके संस्कार, सभी योनियों के संस्कार हमारे अंदर हैं, प्रसुप्त हैं। वो स्त्रीत्व के भी हैं, पुरुषत्व के भी हैं। जितनी जातियां हमने भोगी हैं, सारी जातियां नहीं भोगी होंगी, पर कर्मानुसार जितनी जातियां भोगी हैं वो सारे संस्कार हैं, वो सब स्लीपिंग मोड में, प्रसुप्त हैं।
वो सॉफ्टवेयर दोबारा प्राप्त हो जाएगा, दोबारा वैसे कर्म करेंगे, कुत्ता बनने के, भेड़िया बनने के, शेर बनने के, सर्प बनने के, चींटी बनने के, पक्षी बनने के, कीड़े मकोड़े बनने के, फिर वो उद्बुद्ध होंगे, फिर वैसा ही काम करने लग जाए। अब समझ में आया? लिंग का और जाति का संबंध सूक्ष्म अस्तित्व से नहीं है। आपने ये बात बताई, हाँ, जैसे मेरे को मनुष्य योनि मिलती है, मैं कुत्ते की योनि से आता हूँ, हाँ, मेरी साधना तो जो सत्वगुण की अगर मेरे में ज्यादा वृद्धि हो गई, हाँ, तो सत्वगुण तो प्रकृति के प्रारंभ से है। हाँ, अभी उसको मत छेड़ो, वहां तक आऊंगा मैं। अभी ये विषय चलने दो आगे, ये वो शंका आपकी वैसे ही निर्मूल हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो अब ये सूक्ष्म अस्तित्व समझ में आया, जिसका संबंध ना लिंग से है ना जाति से। और इसमें एक बात और मैंने समझाई कि स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों को मिला के एक कॉमन नेम है व्यक्त। व्यक्त की परिभाषा क्या बताई, डेफिनेशन मैंने? आपने बताया जो पैदा तो होता है लेकिन नष्ट भी होता है। जो वस्तु पैदा होती है और जो वस्तु नष्ट होती है उसको व्यक्त कहते हैं। हाँ, अंतर इतना है, स्थूल अस्तित्व जल्दी जल्दी बनता है, जल्दी जल्दी नष्ट होता है, परंतु सूक्ष्म अस्तित्व उसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी होती बहुत ज्यादा है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की है। अंतिम, हाँ, शुरू होने से लेकर अंत तक है। है। व्यक्ति में आएगा ना जो देर तक चलता पर इतना देर तक कोई दुख भोगने को तैयार नहीं है, कोई जीवात्मा। बीच में उसकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं भोगता। अरे कभी ना कभी देखो, आपको यदि एक ही खीर रोज खिलाई जाए, खीर बढ़िया, डेली वही खीर खिलाई जाए, आप कितने दिन खाओगे? संस्कार बनने से। अच्छा, यहाँ खीर नहीं दी जा रही है, सुनो, संसार में जब आप होते हैं ना तो खीर नहीं मिलती आपको, कांटे भी मिलते हैं, नीम भी मिलता है, करेला भी मिलता है ना, कांटे भी मिलते हैं, दुख मिलता है, कभी पैर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी सिर दुख रहा है, कभी एक्सीडेंट हुआ है, कभी गिर गए, देखो पड़ गए, कितना दुखी हो रहे हैं, है ना। तो ये अब आप फेडअप हो जाते हो जी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बहुत बोल दिया आपने। हालांकि हम भी उन मूर्खों में से हैं जो 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से उसी मूर्खता को झेल रहे हैं, नहीं तो अब तक गए होते ना मोक्ष में। सोचो इस बात को, गंभीरता से सोचो। अच्छा चलो, ये समझ में आया व्यक्त अस्तित्व। अब जो तीसरा वाला जो अस्तित्व है ना, वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब अमृत, जो ना पैदा होता है और ना नष्ट होता है, और वो 3 है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। व्यक्त और अव्यक्त की कंसेप्ट क्लियर हो गई। जो कभी पैदा नहीं होता यानी सदा से है, इटर्नल, और सदा अस्तित्व जिसका बना रहेगा, कभी विकृत नहीं होता, मतलब नष्ट नहीं होता, वो टूट फूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, न विकृत हो सकता। हाँ, प्रकृति विकृति होती है। प्रकृति जब संघात रूप में आती है, सत्वरजतम, तो वो विकृति कहलाती है, और वो विकृति ही व्यक्त रूप में स्थूल और सूक्ष्म होती है। जब सूक्ष्म होती है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां और पंच सूक्ष्म भूत होते हैं। अब उसका मैं आपको शरीर के अंदर बता देता हूं। सबसे स्थूल भूत है पृथ्वी, उसके ऊपर है जल, उसके ऊपर है अग्नि, उसके ऊपर है वायु, और सबसे अंत में है आकाश। अब अपने शरीर में सुषुम्ना को ध्यान कर लो। महर्षि दयानंद जी की सारी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड हैं, सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं। अच्छा, इनके सूक्ष्म भूत भी होते हैं। शब्द आकाश का सूक्ष्म भूत है, उसमें केवल शब्द नाम का सूक्ष्म भूत होता है, या तन्मात्राएं। जहां आपने तन्मात्राओं की बात पूछी ना, अब यहां आ रहा है, देखो विषय। शब्द तन्मात्र से आकाश का एक स्थूल कण बनता है। वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो ये सारा, और सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास में भी दिया है महर्षि दयानंद जी ने। अच्छा, उसके बाद आकाश के बाद अगला स्थूल भूत है, जो उससे स्थूल है आकाश से, वो है वायु। वायु में दोनों तन्मात्राएं होती हैं, शब्द तन्मात्र भी होती है और स्पर्श तन्मात्र भी होती है, परंतु स्पर्श तन्मात्र अधिकता से होती है, मुख्यता से होती है, और शब्द तन्मात्र गौण रूप में होती है। इसके बाद तीसरा है, वायु के बाद है अग्नि। अग्नि में तीनों तन्मात्राएं होती हैं, शब्द तन्मात्रा भी होती है, स्पर्श भी होती है, रूप भी होती है। रूप अधिकता से होती है, रूप की प्रमुखता होती है, और वो दोनों गौण रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म विषय है, गहरा विषय है, और इसको आपकी धारणा, ध्यान, समाधि भी बताऊंगा आपके शरीर में। अरे आप जब भी चिंतन करोगे, ऐसा आपका मन रुक जाएगा, और ईश्वर की कृति में इतना आनंद, आह्लाद आएगा, बहुत अद्भुत है। और ये चीज आपको नहीं मिलेगी, पुस्तकों में नहीं मिलेगी,
ना इसको बताने वाले विद्वान आज की तारीख में हैं, चिंतन ही नहीं है उनका। हम सारा फटाफट ही दौड़ के चलो अब ये 3 हो गए ना, अग्नि तक आ गए ना। अग्नि में तीनों तन्मात्राएं आ गई, कौन कौन सी? शब्द, हाँ स्पर्श, शब्द और रूप। रूप प्रमुखता से होगा और बाकी 2 गौण होंगे। अब नीचे आओ, जल, चौथा महाभूत, जो इनसे तीनों से स्थूल है, जल महाभूत। जल महाभूत में 4 तन्मात्राएं होंगी, शब्द तन्मात्र भी होगी, स्पर्श भी होगी, रूप भी होगी, रस भी होगा। रस प्रमुखता से होगा और बाकी 3 गौण रूप में उपस्थित रहेंगे। अच्छा, फिर अंत में गंधवती पृथ्वी, लास्ट महाभूत है गंध, स्थूल सबसे। देखो पत्थर का ढेला बिना हिलाई हिल नहीं सकता, पर जल जिसमें चाहे आकार ले लेता है और ढलान मिलने पर बह भी जाता है। उससे चंचल है अग्नि। अग्नि को तो आप स्थिर ही नहीं कर सकते। वायु तो एक आध बार स्थिर हो जाएगी, पर अग्नि नहीं स्थिर होती। जब वायु बिल्कुल नहीं चलती तो वो ऊर्ध्वगमित होती है और एकटक होती है। आप पूरा कमरा बंद करके अग्नि को एक लौ जलाओ और कमरे को पूरा बंद करो, सांस भी धीमी लो, पूरी मोमबत्ती बुझ जाएगी, हिलेगी नहीं लौ, पर उसकी गति बंद नहीं होगी। वायु की देखो गति बंद होती है। आप जंगल में कभी देखो, वायु बिल्कुल शांत होती है तो पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। जल है, निस्तरंग होता है, शांत होता है, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा लगता है बिल्कुल ही वायु नहीं चल रही है। लेकिन अग्नि कभी स्थिर नहीं होती, हो ही नहीं सकती, उसमें इतनी गति है और उसकी गति मूलतः ऊर्ध्वगामी है। जल की गति अधोगामी है, जल ढलान की ओर बहता है। अग्नि, जल सागर को जाके मिलता है, अग्नि सूर्य को जाके मिलती है ना। तो ये ऊर्ध्व गति है अग्नि की। आगे चलो, जल भूत हो गया। पृथ्वी भूत, पृथ्वी भूत में 5 के 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र। गंध तन्मात्र प्रमुखता से होता है और बाकी 4 गौण रूप में होते हैं। इतना समझ में आया। अब इसकी धारणा ध्यान समाधि समझ लो। शरीर के अंदर इसकी धारणा ध्यान समाधि बता देता हूं। हर शब्द का, हर उसका हमारे शरीर में धारणा ध्यान समाधि बन सकती है। मैंने पर्याप्त रिसर्च की है, इसके ऊपर चिंतन किया है और अनुभूति के धरातल पर अभी खोज चल रही है मेरी। उसको मैं अभ्यास करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं और मैं चाहता हूं ऐसे साधक मुझे मिले जो इस चीज को प्रैक्टिस करके जहां तक मैं पहुंचा हूं कम से कम वहां तक तो चले। देखो, सुषुम्ना में 7 केंद्र हैं। कितने हैं? 7 केंद्र हैं। सबसे नीचे है पायु, जिसको हम प्राणायाम मंत्र में ओम भू कह देते हैं। उससे ऊपर है उपस्थ, प्राणायाम मंत्र में ओम भुवः कह देते हैं। नाभि में है स्वः, प्राणायाम मंत्र में हम उसको स्वः कह देते हैं। चौथा है हृदय, प्राणायाम मंत्र में हम उसको महः कह देते हैं। कंठ में है जनः, भ्रू मध्य में है तपः और सबसे ऊपर है ना सत्यम। बीज मंत्र है सत्यम, तालु। अच्छा, हम वो हठ योग वाले नाम लेते नहीं, हम इसको ऊर्जा केंद्र बोलेंगे। और जिसके लिए महर्षि दयानंद जी ने हमको 7 मंत्र दिए हैं। और फिर मार्जन मंत्र में उनका अवरोह क्रम भी है। ये जो प्राणायाम मंत्र है वो आरोह क्रम है और मार्जन मंत्र अवरोह क्रम है। हाँ दिया है ना, ये देखो पहला पन्ना खोलिए। हाँ, ये पहला पन्ना खोलिए, ये देखो यहाँ सबसे पहले नीचे दिया हुआ है भू, भुवः। हाँ पायु यहाँ दिया है ना, पायु। पायु नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रहा हूं ना। मल निष्कासन स्थल का नाम है पायु। हाँ, और जल निष्कासन द्वार का नाम है उपस्थ। अब क्लियर हो गया? हाँ, ये इसके बाह्य लक्षण है। बाह्य लक्षणों से हम वो स्थान का पता लगाते हैं। पायु, हाँ, उसका बीज मंत्र भू है। हाँ, और देखो ना यहाँ पर दिया है ना सारा, ये भू, बाकी सब समझ में आ गया। आगे बढ़े। अच्छा, अभी इसी पन्ने को देखते जाओ। सबसे नीचे वाला जो है ना, भू पृथ्वी तत्व का मुख्य केंद्र है, सेंटर है। आप बोलोगे कैसे? शरीर से मल निष्कासन द्वार तो यही है, और मल को अंग्रेजी में भी स्टूल बोलते हैं, अपन उसको स्थूल मल बोलते हैं। मल शरीर से कई तरह से निष्कासित होता है।
मल के रूप में, उसको संस्कृत में पुरीश भी बोल देते हैं, मल भी बोल देते हैं, और या तो उसको जल के रूप में भी शरीर अपशेष बाहर निकालता है, उसको हम मूत्र बोल देते हैं या पसीना बोल देते हैं। वायु के रूप में भी शरीर मल को बाहर निकालता है। हाँ, अपान हो गया और फिर श्वास हो गया, प्रश्वास। प्रश्वास में हम गंदी वायु तो निकालते हैं जो अनवांटेड है शरीर में, ठीक है ना। यही 3 मुख्य हैं, बाकी तो जो है ना अग्नि और आकाश, ये तो उसमें सहायक बनते हैं, है ना। अब आगे चलो। अब ये जो है स्थूल मल निष्कासन द्वार हो गया पृथ्वी का सेंटर, मूत्र निष्कासन द्वार हो गया जल का सेंटर, जल महाभूत का सेंटर। नाभि में हम उसको जठराग्नि बोलते ही हैं, प्रसिद्ध ही है कि हमारे अंदर, आयुर्वेद तो 13 अग्नियों की बात कहता है, पर नॉर्मल रूप से हम कह देते हैं आज मेरी मंदाग्नि हो गई। जब भूख नहीं लगती तो या पेट खराब हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? मंदाग्नि हो गई। उस रोग का नाम ही मंदाग्नि है, मंद जिसकी अग्नि हो गई, यानी भूख जिसको नहीं लग रही है। समझ में आया ना। भूख कब लगती है हमको? जब पहले का भोजन पच जाता है और आपको, शरीर को भी और नीड है खाने की, तब शरीर मांगता है, उसी का नाम है जठराग्नि, और उसका केंद्र है नाभि। तो नाभि हमारा अग्नि का केंद्र हो गया, ठीक है। हृदय में सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हमारा छाती में ही तो है, तो हृदय हो गया वायु का केंद्र, है ना। कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है मामला? आगे चलिए, यहां से आगे आकाश है। ये कंठ जो है ना, यहां से तो शुरुआत है आकाश की, और ये सारा का सारा ऊपर कंठ का आकाश है। हाँ, कंठ का आकाश है, ठीक है। अब महाभूत, सूक्ष्म महाभूत ऊपर से नीचे चलते हैं, स्थूल महाभूत नीचे से ऊपर आ रहे हैं, सूक्ष्म महाभूत नीचे से ऊपर। ये शब्द का है यहां मन, कंठ शब्द का। हाँ। हृदय जो है वायु का है, स्पर्श का है, और नाभि जो है रूप का है। नाभि रूप का, हाँ, रूप का केंद्र है, रूप सूक्ष्म अग्नि, अग्नि। हाँ, अब चलो नीचे और आओ। जल का, रस का है उपस्थ, और गंध है पायु नामक स्थान। यानी एक नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा ऊपर से नीचे आ रहा है। अब विभाजन और बताता हूं आपको। जो पहले 3 का विभाजन बताया था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का, उसका देखो यहां पहले वाले पन्ने पे, सेकंड वाले 3 नंबर पेज पे दिया हुआ है। एक का नाम दिया है हमने 1, 2, 3 में भूलोक दिया है, फिर 3 से ही शुरू करके 3, 4 और 5 अंतरिक्ष लोक दिया है, और 5, 6 और 7 इसको द्युलोक दिया है। आप बोलोगे ये किस आधार से आपने दिया, क्या प्रमाण है इसमें? अभी मैं समझाता हूं आपको। एक वेद मंत्र है यजुर्वेद का, मेरे साथ बोलिए। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमिः श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन। हाँ, आपको वेद मंत्र का उच्चारण भी सीखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप इसके अर्थ को समझ लो। शब्द एकदम स्पष्ट हैं, ईश्वर का उपदेश एकदम क्लियर निर्देश है। वो कह रहा है नाभि से ऊपर अंतरिक्ष लोक है, शीर्ष्णो, सिर को कहते हैं, शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, ये द्युलोक है, पद्भ्याम भूमि ही, पैरों में भूमि है। तो अब ये 7 केंद्रों में यदि विभाजन करें तो 3-3 का विभाजन हो रहा है। नाभि, उपस्थ यानी पायु, उपस्थ और नाभि, ये तीनों केंद्र भूलोक के हैं। पायु उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उपस्थ उसका सेंटर पॉइंट है, और नाभि उसका एंडिंग पॉइंट है। और जहां भूलोक एंड होता है वहीं से अंतरिक्ष लोक जुड़ जाता है, ज्वाइंट होता है। नाभि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है अंतरिक्ष लोक का, हृदय उसका सेंटर पॉइंट हो गया, और कंठ उसका एंड पॉइंट हो गया। और जहां अंतरिक्ष लोक एंड हो रहा है वहीं से द्युलोक शुरू हो रहा है। द्युलोक का स्टार्टिंग पॉइंट है कंठ, मिडल पॉइंट है भ्रूमध्य, और अंतिम पॉइंट है तालु। देखो यहां डायग्राम में दिया हुआ है, हाँ, अ, उ और म। अच्छा, इसका इनके साथ संबंध भी है, भू भुआ स्व का। आप बोलोगे क्या प्रमाण है? ऋषि दयानंद का प्रमाण दे रहा हूं, जो उन्होंने मनुस्मृति का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश के ओंकार की व्याख्या में दिया है।
अथ ओंकारार्थ उसमें दिया है, अकारम चाप्योकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान निरदुहद भूर भुवः स्वरितीति च। प्रमाण से बात एकदम क्लियर हो जाती है और हम जब अपने अंदर भी अनुभव करके देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिल गदगद हो जाता है कि क्या परमात्मा ने ये कायनात बांधी है, बाहर भी सृष्टि वही, अंदर भी वही, आहा हा हा अद्भुत। कैसे नहीं वृत्ति निरोध होगा? वृत्ति निरोध उसका नहीं होता जिसको ईश्वर में रुचि नहीं होती, जिसको सृष्टि विज्ञान का पता नहीं होता, जिसको शरीर के अंदर धारणा ध्यान समाधि ईश्वर की सृष्टि रचना का रहस्य पता नहीं होता, उसको विक्षेप सताते हैं। जिसके रजोगुण तमोगुण उभरे हुए हैं और अधिक मात्रा में अंदर कुलबुला रहे हैं, वो उसका ध्यान नहीं लगता। जिसको सृष्टि विज्ञान का यथोचित ज्ञान है, धारणा ध्यान समाधि की विधि उसको पता है, ईश्वर के विषय में रुचि भी है और उसको भूख प्यास लगी है ईश्वर को जानने की, अति मुमुक्षुत्व तक वो पहुंच गया है, उसका ध्यान नहीं भटकता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया सुषुम्ना के साथ। पहले 3 चक्र भूलोक के, बीच के 3 चक्र अंतरिक्ष लोक के और अंतिम 3 चक्र है, साथ में 3-3 का विभाजन है। ये समझ में आ गया? लास्ट वाला क्या बताया? लास्ट में ये बताया मैंने कि भूलोक, अंतरिक्ष, तीसरा द्युलोक। कंठ से शुरू होता है उसका, कंठ उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, भ्रूमध्य उसका मिडल पॉइंट हो गया और ये हो गया अंतिम। तो मैं श्लोक की बात बता रहा था महर्षि दयानंद जी द्वारा दी हुई। उसमें श्लोक में बताया अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति। प्रजापिता परमात्मा ने अकार उकार और मकार को आगे लिखा उन्होंने, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान निरदुहद, 3 वेदों से उसको दुहा। अब 3 वेद कौन से? पहले शुरू से लेकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा, ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद का क्या है? कर्म। और सामवेद का क्या है? तीनों वेदों से ये 3 विषय दुहे गए। जैसे गाय को दूते हैं अमृत, ऐसे तीनों को दूह करके परमात्मा ने भू रूप में, भुव रूप में और स्व रूप में प्रतिष्ठापित किया हमारे सामने। क्या अद्भुत बात है। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कितनी सुंदर बात लिखते हैं कि प्रजापिता परमात्मा ने इन 3 लोकों में कायनात बांधी सारी। अब चलो, जो मैंने स्व बताया था कारण। अच्छा, इसमें अब ओंकार को थोड़ा सा छेड़ते हैं बीच में। आज का विषय मेरा वही था, गायत्री मंत्र में ओंकार का विषय था, पर वो तो चलो शिविरार्थी आए नहीं तो उसको विस्तार से बताता, पर अभी उसका प्रसंग है तो बता देता हूं। यहां देखो, डायग्राम में देखो, यहां लिखा है ओंकार 3 वर्णों से बनता है, अ, उ और म। अ का संबंध भू से है, यानी स्थूल अस्तित्व से है। और आप क्या कहते हो? हवन। देखो, मैं सुबह बोल रहा था ना, हवन हमारा पूरा का पूरा मोक्ष की विधा बताता है और हवन के माध्यम से मोक्ष तक उन्नत होने का पूरा सिलेबस ऋषि दयानंद ने हमको दिया है। आप क्या बोलते हो? लेकिन आप विस्तार से समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा। यस 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 यस, प्रकार से हाँ, तोता रटंत है। कालांतर में वो भी करना छोड़ देता है आदमी। उसको मैकेनिकल लगता है तो वो भी करना छोड़ देता है। मैकेनिकल लगता है इसलिए छोड़ता है। अब सुनो मेरी बात। आप मंत्र बोलते हो भू अग्नये प्राणाय स्वाहा। क्या मंत्र बोला आपने? इसका मतलब भू का संबंध प्राणों से है। और ऋषि ने लिखा भी वहां, भू रीति वही प्राण। उपनिषद का वहां से पीछे से उन्होंने प्रमाण लिया, भू रीति वही प्राण। और अर्थ में लिखा जो प्राणों का भी प्राण है। तो मतलब क्या है? हाँ, स्थूल शरीर में यदि ये प्राण निष्क्रिय हो जाएं तो स्थूल शरीर मृत हो जाएगा। इसमें जीवन के लक्षण ही नहीं रहेंगे। जब तक प्राण चल रहे हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग सोच रहा है। खड़े हम बैठे हैं प्राण से। हाँ, और ये प्राण निकल गए तो न आंख देखेगी, न कान सुनेंगे, न वाणी बोलेगी, न हाथ पैर चलेंगे, न दिमाग सोचेगा, न हृदय धड़केगा, न पाचक रस बनेंगे, न शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि बनेगा, न सुवितरण होगा और न अपशेष बाहर निकलने की व्यवस्था रहेगी। सब कुछ ठप हो जाएगा। तो भू में स्थूल अस्तित्व में ईश्वर मेरे लिए प्राणों के माध्यम से इतने सारे काम करता है। ये साधना हो गई। उसको फील करो, ध्यान में बैठो और फील करो। देखो, ये 5 महाभूत फील करो पहले तो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर सूक्ष्म महाभूतों को फील करो, शब्द। ये 5 भूत को कैसे अनुभव?
अब बता तो रहा हूं ना, हमारा ये जो स्थूल अस्तित्व है, गंधमयी पृथ्वी, जिसमें हड्डी मांस से, पृथ्वी से लेके हड्डी पर्यंत, हड्डी सबसे कठोर है और ये बाकी सारी चीजें सूक्ष्म होती चली जाती हैं। शरीर में सूक्ष्मतम रचना भी है, स्थूलतम रचना भी है। स्थूलतम रचना हड्डी है। इसलिए ऋषि दयानंद ने वहां लिखा अन्नमय कोश के विषय में कि पृथ्वी से लेके अस्थि से लेके उसको वहां तक चमड़ा आदि मांसपेशियां, ये सब वो सारा अन्नमय कोश है। ठीक है ना, ये हमारा स्थूल शरीर है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला सबसे नीचे पायु है। अब जलीय व्यवस्था क्या है शरीर में? रक्त संचरण व्यवस्था, विद्युत संचरण व्यवस्था, सूक्ष्म सूचनाओं का आदान प्रदान व्यवस्था, ये पूरी की पूरी तरल व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हमारे इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, हर एक कोशिका में झिल्ली होती है, उसमें जल होता है और हमारे पूरे शरीर में जल भरा हुआ है, मस्तिष्क में जल भरा हुआ है, तरल पदार्थ जहां भी है और उससे जितनी भी व्यवस्थाएं काम करती हो, जलीय व्यवस्था हो गई, ऐसी वायवीय व्यवस्था, आग्नेय व्यवस्था, ये सारा मिल करके अंदर काम करते रहते हैं। तो इसको आप अनुभव करें। अच्छा, फिर आकाश में जाओ, आकाश में फिर वहां शांति है, वहां सत्व गुण का उदय है। आगे थोड़ा सा बढ़ने दो, फिर वो विषय और क्लियर होता जाएगा। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता, पर हाँ संकेत दे सकता हूं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, पहले से सुन रखा है, रोजड़ में हमेशा जाते रहते हो, लोगों से मिलते हो, सुनते हो, तो बहुत सारी बातें आपके कान में हैं। तो ये संकेत भी आपको समझ में आ जाएंगे। जहां कठिनाई पड़े सवाल पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। ये 3 का विभाग समझ में आ गया। एक और विभाग बताते हैं आपको, वो 5 का है। एक और विभाग बताते हैं। 3 का विभाग तो स्थूल सूक्ष्म कारण की दृष्टि से हो गया। अब कोशों की दृष्टि से 5 का विभाजन है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कितने हो गए? एक बार नाम उच्चारण कर लो। ये उत्तरोत्तर क्रमशः स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। जैसे स्थूल शरीर स्थूल है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म है और कारण शरीर न नष्ट होने वाला न पैदा होने वाला है, ऐसे इसमें भी स्तरीकरण है। अन्नमय सबसे स्थूल है, उसके बाद प्राणमय है और प्राणमय अन्नमय को डोमिनेट करता है। मतलब प्राणमय के कारण ही अन्नमय जीवित है, या अन्नमय शरीर में सारी क्रियाएं प्राणमय शरीर के कारण से हो रही हैं। प्राणमय अस्तित्व खत्म हो गया या कहीं भी बाधित हो गया तो ये अन्नमय शरीर बीमार होता चला जाएगा या उसमें रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। आगे चलिए। तो इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, उससे सूक्ष्म है मनोमय, और ये दोनों पर नियंत्रण करता है, प्राणों पर भी अन्न पर भी। अब चले, उससे भी सूक्ष्म है विज्ञानमय, इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा, और सबसे सूक्ष्म है आनंदमय। अब इनमें क्या क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला बताया अन्नमय। हाँ, तो यहां ऋषि दयानंद ने जो दिया है वो मैंने आपको यहां पर लिख के दे दिया है। देखो, पंचकोशों के विषय में। हाँ, त्वचा से लेके अस्थि पर्यंत का समुदाय। हाँ, अन्नमय को, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, पेज नंबर 6 निकालो। हाँ, लिख सकते हैं, ये पुस्तक में भी है। हाँ, लिख लो। ये दिया भी है मैंने, नीचे दिया है ना, उसका पता दिया है। सत्यार्थ प्रकाश 9वें, लिख लो। ये पुस्तक आपके लिए है, घर ले जाओ। पृथ्वी से लेकर, त्वचा से लेकर के अस्थि पर्यंत का पृथ्वी में समुदाय, जिसमें अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। इसको यहाँ तो एक्चुअली में यहाँ होना चाहिए शुक्र। शुक्र के 2 विभाग हैं। मेल के लिए, मेल के लिए वो है वीर्य और महिला के लिए है रज। रजवीर्य का कॉमन नेम है शुक्र, आयुर्वेद के अनुसार संस्कृत वर्ड है शुक्र। तो अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद माने फैट, चर्बी, और अस्थि माने बोन, और मज्जा माने बोन मैरो। जो हड्डियों के भीतर एक तरल पदार्थ होता है उसको अपन बोन मैरो कहते हैं, मज्जा कहते हैं उसको संस्कृत में। मज्जा से शुक्र बनता है। रजवीर्य, उसके विभाग हैं 2 शुक्र के। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारा पृथ्वी में अन्नमय अस्तित्व हो गया। आगे चलो, प्राण में अस्तित्व। इसमें 5 मुख्य प्राणों की बात कही गई है। पहला है प्राण। अब इसकी भी धारणा ध्यान समाधि बता देता हूं। नीचे से ऊपर चलो, सबसे नीचे पायु, वहां पर उस प्राण का केंद्र है, मुख्य केंद्र प्राण का वहां है। उससे ऊपर आओ उपस्थ, उपस्थ में अपान का केंद्र, और नाभि में आओ, वहां पर है समान का केंद्र। हृदय में आओ, वहां पर है व्यान का केंद्र,
और जो है कंठ में आओ वहां है उदान का केंद्र। अब ये कंठ के विषय में, व्यान के विषय में और समान के विषय में तो ऋषि दयानंद ने खुद ही लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। बचे दो, अब अपने को तय करना है, प्राण और अपान। तो बुद्धि यही कहती है कि क्रम से देखा जाए, क्योंकि प्राण अपान समान व्यान उदान यही दिया है ऋषियों ने क्रम, तो प्राण नीचे ही होना चाहिए, अपान ऊपर होना चाहिए। अपान माने अपशेष निष्कासक, है ना। तो शरीर से मल मूत्र आदि निष्कासन करना इसका काम है अपान का। समान का काम है खाए पिया अन्न रस को पचाना और रस रक्त मांस मेद आदि बना करके शरीर में सब जगह वितरण करना, यह उसका काम है। और व्यान का काम है हृदयस्थ होकर के पूरे शरीर में चेष्टा विशेष जितनी भी हलचल हो रही है, पूरे शरीर में जितने भी फंक्शनिंग हो रही है वो सब व्यान के माध्यम से हो रही है। और कंठ में जो उदान होता है उसका फंक्शन दो प्रकार का है। स्थूल शरीर में उसका फंक्शन ये है, ऋषि दयानंद ने लिखा है वहां पर कि खाए पिए अन्न रस को उदरस्थ करना अन्न नलिका के माध्यम से, ये उदान ढकेल देता है उसको, तब वो नीचे जाता है। अच्छा, और जब साधना करता है ना व्यक्ति, ये उदान प्राण सक्रिय होता है और जीवात्मा को स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कराता है, सूक्ष्म से कारण तक उन्नत कराता है। प्राणोत्थान ये उदान के माध्यम से होता है, ये कंठस्थ। उसके लिए मनोनियंत्रण बहुत आवश्यक है। अभी जैसे विभाजन बताऊंगा ना इन कोशों का, अन्नमय कोश का सेंटर है नाभि। ये देखो जितने भी पाचक अंग हैं सब उदर में हैं, ठीक है ना। आंतें हैं, यकृत है, तिल्ली है, ये सब पाचक अंग है। जठर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सब इसी के अंतर्गत है। और यहाँ उसका नाभि उसका सेंटर हो गया। हृदय में आओ, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर है, फेफड़ों में है ना, श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली, हृदय उसका केंद्र हो गया। उसकी धारणा यहां पर करेंगे क्या नाम, प्राणमय कोश की। और कंठ में आओ, मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश में ऋषि दयानंद ने 7 चीजें बताई हैं, देखो मैंने लिखा है यहां, ये सत्यार्थ प्रकाश का लेख है। मनोमय कोश में उन्होंने मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां दी हैं। याद रखना बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं। मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां ये मनोमय कोश के विषय हैं। आप कहोगे कंठ ही उसका केंद्र क्यों? तो हम किसी बच्चे को कहते हैं शाम तक ये मंत्र कंठस्थ करो, कहते हैं ना, विद्या कंठ की पैसा गांठ का। यानी आपको जो याद है, मोढ़े याद है, वो विद्या आपके काम की है। आपके घर में अलमारियों में 4 वेद रखे हैं, आपके किस काम के? अब किसी ने आपसे पैसा उधार लिया, आपको जरूरत पड़ने पर आपके किस काम का? वो है आपका पैसा, उधार उसने ले रखा है ना। पुस्तकस्तातु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या आपके किसी काम की नहीं है, दूसरे के पास चला गया धन, वो गया, आपका नहीं है। आपको जब जरूरत है तो आपके जेब में है या आपके अकाउंट में है, वो पैसा आपके काम का है ना। ऐसे ही आपको जो विद्या कंठस्थ है वो आपके काम की है। अच्छा चलो, तो ये कंठ हमारा मनोमय कोश का विषय हो गया। ऐसे ये भ्रूमध्य जो है विज्ञानमय कोश का विषय है। और विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें हैं, चित्त, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां। बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब देखो ज्ञानेंद्रियों के आउटलेट भी यहां आसपास में ही है सब। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, और त्वचा भी यहां है। और ये इस त्वचा की विशेषता देखो, भयंकर ठंड पड़ने पर बाकी सारे शरीर के अंगों को हम ढकते हैं, लेकिन मुख को हम ढकते हैं क्या? हाँ, परमात्मा ने क्या क्षमता दे रखी है, अद्भुत है ना। आप हिमालय में जाओ, वहां आपको सब हाथ भी ढकने पड़ेंगे, पैर भी ढकने पड़ेंगे, टोपी लगा के सिर भी ढक, लेकिन ये मुख का भाग नहीं ढकते आप। क्या अद्भुत रचना है देखो। तो ये ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर, सब ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर एकत्रित हो रखी हैं, पांचों के पांचों। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, है ना। और ये हमारा विज्ञानमय कोश है यहाँ भ्रूमध्य, जिसमें बुद्धि भी आती है, चित्त भी आता है। और मनोमय कोश में मन आता है, अहंकार आता है, 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। तो ज्ञान ऊपर हो गया, कर्म नीचे हो गया। विज्ञानमय कोश में ज्ञान आ गया, तो मनोमय कोश में कर्म आ गया। और हृदय उपासना स्थल हो गया। ज्ञान कर्म उपासना की ये धारणा ध्यान समाधि है। विज्ञानमय कोश ज्ञान कांड है, मनोमय कोश कर्म कांड है, और हृदय ईश्वर प्राप्ति का स्थल बताया, वो उपासना कांड हो गया। ये रहस्य क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आनंदमय कोश सबसे ऊपर तालु में है, और मस्तिष्क ब्रेन हमारा
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ कृति है। ब्रेन जो है, सारी सूचनाएं ब्रेन से जाती हैं। हाँ, पर आत्मा का निवास स्थल हृदय है, इसलिए हृदय भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारी नाभि। नाभि में माने अन्नमय कोश। ये तीनों चीजों को मिलकर के सारा जो है ना, भू भुव स्वः, भूलोक का एंडिंग पॉइंट तो यही है ना, नाभि। तो नाभि, हृदय और मस्तिष्क, ये हमारे तीनों के तीनों, यानी आपकी यदि गट कहते हैं पेट को, आंतों को, है ना, अंग्रेजी में गट कहते हैं। आपकी ये जो गट स्वास्थ्य ठीक है, पेट की मैकेनिज्म ठीक है, आंतें ठीक काम कर रही हैं, मल को आगे कर रही हैं, आंतों में छेद नहीं हुए हैं, या पाचन क्रिया आपकी सुव्यवस्थित है, खाया पिया अच्छे से पचता है, निकलता है वेस्टेज, और जो सार भाग है शरीर को मिलता है और उसमें कोई व्यवधान नहीं है, तो आपका स्थूल शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, आप फिट रहोगे। ऐसे ही अंतरिक्ष लोक में आ जाओ, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये यदि आपके कंट्रोल में है, इंद्रियां आपके कंट्रोल में है, मन के ऊपर आपका नियंत्रण है, आप सात्विक वृत्ति से विचार करते हो और बुराइयों के प्रति उसमें संलग्न नहीं होते हो, अच्छाई की तरफ आपका झुकाव है, ईश्वर उपासना, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण, ये सारी चीजें आपके जीवन में नियमित रूप से करते हो, तो अंदर का अविद्या रूपी कीचड़ समाप्त हो जाएगा। भुवरिति अपान, अपान का मतलब है दुख नाश करना। परमात्मा अपान रूप में अंतःकरण की अविद्या दूर करके, क्लेशों का शमन करके, अंदर विद्या का प्रकाश करके, विवेक को बढ़ा करके, वैराग्य की ओर आगे अग्रसर करके हमारे दुखों को दूर कर रहा है। ये भुवलोक में आ गया। आगे जाओ, यहां से द्युलोक शुरू होता है, मनोमय कोश से आगे, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जब मन समृद्ध होता है, बुद्धि उसकी पवित्र होती है, निर्मल होती है, तो उसका आनंदमय कोश झरझर झरझर बरसाने लगता है आनंद की धारा, रस धारा। उस ईश्वर की प्रेम धारा में वो दिन भर मग्न रह सकता है। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है ना। अब ये ऊर्ध्व गमन है। जीवात्मा बीच में खड़ा है, या तो वो संसार उन्मुख जीवन जिएगा या ब्रह्म उन्मुख जीवन जिएगा। वेद में एक सूक्ति आती है, अथर्ववेद में, उत्क्रामातः, हे जीव तू ऊपर को उठ, मां अवपंथा, नीचे को मत जा। कल मैंने ये विषय समझाया था, कल आप लोग नहीं थे, तीनों नहीं थे, तो फिर से दोबारा समझा देता हूं। नीचे भी एक भू भुवा स्वः है, ऊपर भी एक भू भुवा स्वः है, और सेंटर हमारा हृदय पड़ता है। वैसे भी शरीर का सेंटर हृदय है। अभी मैं बैठा हूं तो सेंटर पॉइंट क्या है? हृदय है। जब यदि मैं खड़ा होता हूं, दोनों हाथ ऊपर करता हूं, यानी अधिकतम संभावना मेरे शरीर के प्रसरण की, तब सेंटर पॉइंट क्या बनेगा? नहीं, खड़ा होता हूं, देखो ये मैं खड़ा हो गया, अब बताओ मेरा सेंटर पॉइंट क्या है शरीर का? हृदय आएगा ना। अब चलो मैं इस तरह से फैल जाता हूं, ऐसे मैं लेट गया, कल्पना करो, दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, सेंटर पॉइंट क्या आ गया? हर तरह से हृदय ही आता है सेंटर पॉइंट। अब देखो नीचे भी एक भू भुवा स्व है। अब ये चिंतन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, और ये इस तरह से संगति लगाने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा देखो, जब प्राणायाम मंत्र बोलते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, आरोह क्रम है, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, क्रमशः पायु, उपस्थ और नाभि। चौथा मंत्र है ओम महः, स्थल क्या हो गया? हृदय। और मार्जन मंत्र में अवरोह क्रम में आता है वही, भू पुनातु, भुव पुनातु, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कंठे, और महः पुनातु। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे भी एक भू भुव स्वः है जो आरोह क्रम में नीचे से ऊपर आ रहा था, ऊपर भी एक भू भुव स्वः है जो अवरोह क्रम में नीचे आ रहा है, और बीच में महः आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में। अब देखो यहां जीवात्मा का साक्षात्कार स्थल बताया है, और उसका प्रमाण पुस्तक में खोलो, मैंने दे रखा है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आप इसका जितना स्वाध्याय करेंगे और साधनाएं करेंगे, आपको बहुत अद्भुत अद्भुत मिलेगा इसमें से। छांदोग्य उपनिषद 8:1 का प्रमाण ऋषि दयानंद दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? पेज नंबर 4, उसमें तीसरा परिच्छेद, तीसरा पैराग्राफ। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देते हुए, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन्
यदंतः तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति। इसमें हिंदी में लिखते हैं, जिस समय इन सब साधनों से करके, या कौन से साधनों से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब साधनों से परमात्मा की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, किसमें, परमात्मा में, परमात्मा में प्रवेश किया चाहे, उस समय इस रीति से करे कि अथ यदिदम अस्मिन, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है, यानी ध्यान करने से मिल जाता है। इसके आगे और अर्थापत्ति से यह भी लिख दिया ऋषि दयानंद ने, किसी को भ्रांति न हो जाए, दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। यानी मार्ग हो गया सुषुम्ना और स्थान हो गया हृदय। बात पता चल गई? यानी नाड़ियों में हमको ध्यान करना है, और इसीलिए धारणा ध्यान समाधि हर एक चीज की बता रहा हूं मैं। पृथ्वी का पायु हो गया, जल का हो गया उपस्थ, अग्नि का हो गया नाभि, और इसका वायु का हो गया हृदय, और कंठ से ऊपर सारा आकाश है। और उसका प्रमाण भी दे दिया मैंने, नाभ्या आसित अंतरिक्षम शीर्षणो देवहु सम, ये द्युलोक है हमारा। पद्भ्याम भूमि, ये मंत्र है वेद का, यजुर्वेद का मंत्र है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 का कोश का, उसमें सबसे लास्ट कोश आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के विषय में ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, देखो इसमें पढ़ो, उसी पेज पे 6 नंबर पेज पे आओ फिर से। हाँ, प्रीति प्रसन्नता, ये एक विभाग हो गया। दूसरा न्यून आनंद, तीसरा अधिकानंद, चौथा आनंद, और पांचवा आधार कारण रूप प्रकृति। तो ये जो आनंदमय कोश है, इसके 5 विभाग बताए गए। अब वर्षों तक मैं इसकी खोज करता रहा। जब मैंने मौन साधनाएं की ना, तब मेरे को यह समझ में आया, जैसे ईश्वर ने ही बताया हो। एक व्यक्ति हैं, हुआ करते थे, आजकल नहीं है, वो जीवित नहीं है, अनेकों वर्ष की है, हर वर्ष में 10-10 दिन ऐसे मौन साधनाएं करता रहा हूं मैं। इस वर्ष भी करने की इच्छा है। अब पिछले 2-3 वर्ष से नहीं हो पाई है, तो इस वर्ष करूंगा। कोविड से पहले एक बार की थी, उसके बाद नहीं हो पाई है, तो करना चाहिए, जरूरी है, आत्मा की खुराक है, होनी चाहिए। अच्छा चलो, मौन में ही अपने आप से बात करता है आदमी, भीतर से जुड़ पाता है। मौन नहीं करता तो ये सब बातें शाब्दिक हो जाती हैं। शाब्दिक ज्ञान अलग चीज है, और अनुभूति के धरातल पर समझना जानना अलग चीज है। इसलिए मेरे प्रवचनों में आपको पुस्तकों में लिखी हुई बातों से भी अतिरिक्त बहुत सारा मिल जाता है। आगे चलते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, आनंदमय कोश के विषय में बता रहा था कि ये एक जैसे तो शब्द लगते हैं, प्रीति प्रसन्न, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद, आधार कारण प्रकृति, ये क्या है चक्कर। बाद में मुझे समझ में आया कि ये पहले 4 कोश हैं, इसमें जीवात्मा मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और उन चारों कोशों में पुरुषार्थ करने का फल उसको आनंदमय कोश के रूप में मिलता है। ये फल है आनंदमय कोश, उपलब्धि है। पहले 4 में मेहनत करो, कल मैंने उसके विषय में विस्तार से बताया था, आप लोग नहीं थे, दोबारा आपको संक्षेप में समझा देता हूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 4 ही एस्पेक्ट हैं, 5वां नहीं है। 4 में सब कुछ आ जाता है। व्यक्तित्व विकास, शारीर उन्नति, शारीर स्वास्थ्य, ताउम्र स्वस्थ रहना, प्राणमय कोश माने इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको इम्यूनिटी आप कहते हैं ना, जिसका प्राण स्वस्थ है, प्राणमय कोश बुलंद है, प्राण में बल है, वो उसको रोग आदि नहीं फटकेंगे, है ना, वायरल इन्फेक्शन वगैरह सब नहीं होगा। सबको थोड़ी ना कोरोना लगता था। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अन्नमय कोश ही बेकार पड़ा हुआ है, तरह तरह के रोग लगे हुए हैं, उसकी स्वास्थ्य संस्थान कमजोर है, उसके ऊपर अटैक करता था कोरोना या अन्य भी जितने भी वायरल इन्फेक्शन आदि होते हैं। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर है हमारा इमोशनल भाग, मनोमय कोश। मनोमय कोश के माध्यम से हम अपने इमोशनल भाग को, जिसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह, ये इमोशंस हम उभारते हैं। हमको कहा जाता है बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, नेगेटिव एंगल में मत जाओ। ये जितने भी चिंता, दुख, भय, अवसाद और क्रोध, ये सारे के सारे नेगेटिव भाव हैं।
जो हमारे मनोमय कोश को सतत खराब कर रहे हैं। पकड़ में आ रही है? क्या नाम आपका? आपको पकड़ में आ रही है? ध्यान है आपका? समझो इस बात को, ये हमारा इमोशनल भाग है, वो प्राणमय कोश से ऊपर हो गया। अब चलो इंटेलेक्चुअल लेवल में जाओ, चौथा लेवल। जंगल में रहने वाले आदिवासियों के पास स्वास्थ्य आदि तो होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन जीते हैं इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, परंतु वो कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, ना विमान बना सकते, ना आपके जैसे मकान बना सकते, ना खेती करके उसका कुछ कर सकते। जंगलों में जो मिलता है उसी पे वो डिपेंडेंट रहते हैं और उतना वैसा ही जीवन जीते हैं, खाओ पियो बच्चे पैदा करो एक दिन मर जाओ, आगे उनकी गति नहीं है। इसलिए क्योंकि वो प्रकृति के निकटतम रहते हैं, प्रकृति के निकटतम रहते हैं और उसी से लाभ उठाते हैं और परंपरा से उनके पास आया है ज्ञान। जिनके पास परंपरा से नहीं आया उनको कुछ भी पता नहीं है। उनके पिताजी ऐसा करते थे, ऐसा होने पर ऐसा करते थे, चोट लग गई तो उस पत्ते को ला करके रस निचोड़ा और बांध दिया, हो गया ठीक। मोच आ गई तो फलाने उसका वृक्ष का पेड़ का पत्ता वो काढ़ा बनाया पिया, हो गया ठीक। घाव को ठीक करना है तो हो गया ठीक। पहली बात तो ये सब उनको होते ही नहीं थे, और आकस्मिक कुछ ऐसा आदि भौतिक दुख उनके जीवन में आ भी गया किसी तरह से, इसको कहते हैं आदिदैविक दुख, सॉरी आदिदैविक या आदि भौतिक भी, किसी ने प्राणी ने मारा काटा पिटा, तो उस अवस्था में वो परंपरागत वो अनुस्यूत ज्ञान उनके पास है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ना हमारे दादा जानते हैं, ना माँ जानती है, ना पिता जानता है, हमको कभी बताया ही नहीं गया, ना स्कूल में कोई इस प्रकार का सिलेबस है। वही तो ना, वो उनके माता पिता ने या उनके सास ससुर ने समझाया ना उनको। हाँ, तो जो जिनको परंपरा से नहीं है उनको है ही नहीं वो ज्ञान। मनुष्य सीखने से सीखता है। हर बच्चा अपनी स्लेट पूरी खाली लेके आता है, जन्म लेता है तो मनुष्य का बच्चा। लेकिन पशुओं के मामले में ऐसा नहीं है। पशुओं को उनका जो दायरा परमात्मा ने फिट किया है उतना ज्ञान इनबिल्ट होता है, वो कुछ नया नहीं सीखते। फॉर एग्जाम्पल, गाय का बछड़ा, किसी गाय ने अपने बछड़े को तैरना नहीं सिखाया, उपजत ज्ञान है उसको। लेकिन मनुष्य को न सिखाया जाए तो बूढ़ा होने पर भी डूब जाएगा। कितनी पुस्तकें पढ़ लो, स्विमिंग नहीं आएगी आपको जब तक आप खुद उसमें ट्रेनिंग नहीं लोगे, खुद हाथ पैर नहीं मारोगे। हाँ, कैरी फॉरवर्ड होकर के बीज लेके आएगा। इस जन्म में अनुकूल वातावरण, अनुकूल शिक्षा नहीं मिली तो वो बीज भी मर जाएंगे कालांतर में, नहीं कर पाएगा। कितने बड़े संस्कार लेके आओ, ऐसा दुर्भाग्य हुआ है लोगों के साथ। जैसे कल्पना करो, किसी अमीर घर का बच्चा, जंगल में गए हो और बच्चा कहीं छूट गया और उसको भेड़ियों ने पाल लिया, ना वो भाषा सीख पाया, ना अपने वो बीजों को विकसित कर पाया, और बाद में बड़ी उम्र में मिला भी, 8-9 साल के बाद मिला भी लोगों को, तो आगे उसका विकास नहीं हो पाया जैसे दूसरे बच्चों का होता है। क्योंकि विकास क्रमिक होता है, गर्भाशय से लेकर के क्रमिक विकास होता रहता है। पहले 5 सालों में जो होना था वो 8 साल तक उसका हुआ ही नहीं। भेड़ियों के साथ वो पला बड़ा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के जंगल में 2 पादरियों को इंटीरियर में आदिवासियों में जाकर के धर्म प्रचार करते थे ना वो, तो उनको 2 लड़कियां मिली भेड़ियों में, छूटी होंगी किसी की, तो वो भेड़ियों ने पाल लिया उसको, और वो भेड़ियों की तरह ही हाथों का भी पैरों के जैसे इस्तेमाल करती थी, भेड़ियों की तरह गुर्राती थी, वो भेड़ियों का ही खाना खाती थी। उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया, बड़ी मुश्किल से उनको भाषा भी नहीं सिखा पाए, बहुत उनका विकास नहीं हो पाया। क्योंकि विकास की एक उम्र होती है, विकास की एक अवस्था होती है, उस समय में वो काम होना चाहिए। नहीं होता है तो आदमी मूर्ख ही रह जाता है। और ये उसका उत्तम उदाहरण है। उसका नाम रखा गया उन दोनों बहनों का अमला कमला, बाद में जो पादरियों को मिले, अमला और कमला नाम रखा। तो ये उदाहरण इतिहास उदाहरण है और जीवित उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य है, मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है, वो निमित्त से सीखता है। हमने अपने माता पिता से या स्कूल में जितनी भाषाएं सीखी उतनी ही आती हैं हमको। दुनिया में और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। आप गूगल खोल के देखो कितनी भाषाएं आ जाएंगी। कंप्यूटर में आपको कीपैड खोलोगे तो बता देगा आपको भारत में ही कितनी भाषाएं हैं, पर वो सारी थोड़ी ना हमको आती है। जो सीखी हमने वही आती है। जो विधा हम सीखते हैं वही विधा में हम एक्सपर्ट होते हैं। फिर पिछले जन्म में दूसरी विधा का ज्ञान आपने भले ही अर्जित कर लिया हो, इस जन्म में यदि आपने उस चीज को चुना नहीं, वैसा अनुकूल वातावरण मिला नहीं, और आप उसकी तरफ खुद आकर्षित नहीं हुए और आपने उसमें पुरुषार्थ नहीं किया, तो वो बीज ही रह जाएंगे और कालांतर में वो बीज भी समाप्त होंगे। अच्छा, यदि कुछ चीज जैसे हम बड़ी सरलता से खा लेते हैं, हाँ,
और कुछ चीजों में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ अब जैसे नीम का मैं काढ़ा पीना है, हाँ तो जैसे मैं पहली बार मैंने नीम का काढ़ा झटके में पी गया, तो मुझे लगा बाद में समझ में आया कि मेरा संस्कार था। ठीक है, कुछ चीजें नहीं होती, उसको भी जबरदस्ती करनी पड़ती, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ तो हमारे ज्ञान में बैठा जाती है कि इसको करो और ऐसा हो। हाँ, उसका दो बातें हैं। शरीर को जब जो चीज आवश्यकता होती है ना, एक होती है शरीर की डिमांड और एक होती है मन की डिमांड या मन की अभिरुचि। कभी कभी मन नहीं मानता पर शरीर को उस समय वो आवश्यक होता है, तो शरीर उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है। परंतु जो शरीर को नहीं चाहिए पर आपके मन को चाहिए, जुबान को चाहिए, स्वाद को चाहिए, आप खाते हो, शरीर उसको डिनाई करता है, इसलिए रोगी होते हैं। बात समझ में आई? मन और शरीर का जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आजकल मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। ऋषियों ने हमको स्वस्थ वृत्त दिया है। क्या दिया है? 6 ऋतुएं होती हैं। हर ऋतु का जीवन मान तय किया है ऋषियों ने हमारे लिए। जैसे 6 रस होते हैं, है ना, सारे खाद्य और पेय पदार्थों को 6 रसों में डिवाइड करो, तो एक है मधुर, दूसरा है लवण, तीसरा है तिक्त, चौथा है कषाय, पांचवा है खट्टा, छठा कौन सा बच गया है? कटु, हाँ कड़वा, है ना। ये 6 रस हैं। अभी आजकल चल रहा है, आज पहला दिन है वर्षा ऋतु का, जो पहला था, श्रावण के बाद आता है भादो, है ना। और नभस और नभस्य ये सौर मास हैं। नभस और नभस्य सौर मासों में वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतुचर्या में ऋषि ने 3 रसों को प्रमुखता से खाने का कहा है। एक है खट्टा, दूसरा है लवण, तीसरा है मधुर। ये 3 रसों को तो ग्रहण करने की बात कही है, और बाकी 3 रसों को गौण रूप से, यानी ट्राई करो, अवॉइड करो। कौन कौन से हो गए? कटु, कषाय और तिक्त, तीखा। इन तीनों को स्किप करने को कहा। अब अगली ऋतु आएगी शरद। शरद ऋतु का अलग चर्या है, हेमंत का अलग है, शिशिर का अलग है। ऐसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आहार विहार है। जब आप उसके अनुकूल करते हो, अब देखो, वर्षा ऋतु में कटु को मना किया है, यानी करेला नहीं खा सकते, पर ग्रीष्म ऋतु में कटु अमृत बताया है। ग्रीष्म ऋतु में जो ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 महीने थे, उसमें आपको करेला खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो वो खाना चाहिए नहीं, वो कटु रस के कारण खाना चाहिए। और अभी वर्षा ऋतु में कटु को अवॉइड किया गया है, तो अभी करेले भी आ रहे हैं, पर अभी खाना उतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायी नहीं है। ऐसा सोच करके जो अपनी आहार विहार दिनचर्या करता है ना, उसको सहसा अटैक नहीं करते। क्योंकि क्या है, हमारा वात, पित्त और कफ, इसका संबंध बाहरी नेचर से भी है, पूरा है। किसी ऋतु में कौन सा दोष जो है एकत्रित होता है और अगले ऋतु में वो उत्सर्जित होता है। एक होता है संचय काल उसका, और एक होता है उत्सर्जन काल। जब हम उस ऋतु का खान पान, जिसको अवॉइड करने को कहा, वो अवॉइड करेंगे उन रसों को, और जिनको खाने को कहा उसको खाएंगे, तो क्या होगा कि दोषों का संचय नहीं होगा, तो उत्सर्जन भी नहीं होगा। अगली ऋतु में जो उसका उत्सर्जन होता है, जैसे कफ का संचय होता है वर्षा काल में, और फिर वो शीतकाल में उसका उत्सर्जन होता है, और ग्रीष्म में उसका वो होता है, और क्या नाम, शरद आदि हेमंत ऋतु में, और उसका उत्सर्जन उसमें होता है। ऐसे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग का संचय होता है। ये तीनों दोष इम्बैलेंस होते हैं। और मनुष्य क्या करता है मालूम? एक जैसा खाना खा रहा है, स्वाद के लिए खा रहा है, स्वास्थ्य के लिए खा ही नहीं रहा, शरीर की डिमांड को देख ही नहीं रहा, शरीर मांगता नहीं। आपको सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए। असल में अग्निमंद होती है उस समय, सूर्य के उपस्थिति में आपकी अग्नि तीव्र होती है, उस समय खाया पिया पचेगा आपको आसानी से। इसलिए मैं 5:30 के बाद खाता ही नहीं। दूध ले सकते हैं, पर जरूरत क्या है, तो खाता पीता ही नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? शरीर को हीलिंग के लिए पूरा समय मिलता है। तो शरीर की डिमांड भी देखो और मन की डिमांड को कंट्रोल करो, अपने आप आपका स्वास्थ्य जो है ना बैलेंस में आता जाएगा। स्वस्थ रहना आप शुरू करोगे। अब बस समय भी हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट बचे हैं हमारे। इतना समझ में आ गया? अब देखो, आनंदमय कोश की बात बता करके समाप्त कर देता हूं। ये फल है, मैंने बताया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो आनंदमय कोश फल में आता है। अच्छा, फल क्या मिलता है हमको? देखो, पहले 3 तो हैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना का फल।
और अगले 2 हैं समाधियों का फल। प्रीति प्रसन्नता स्तुति का फल है, न्यूनानंद प्रार्थना का फल है, अधिकानंद उपासना का फल है, और अगले 2 आनंद एकाग्र समाधि का फल है, संप्रज्ञात समाधि। और जो लास्ट बची असंप्रज्ञात समाधि, निरुद्ध समाधि, उसका फल है आधार कारण प्रकृति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अरे क्या अद्भुत है। मेरे साथ आप बैठो, 8 दिन का समय निकालो, या मुझे बुलाओ या आप मेरे पास कहीं आओ, तो ये सारे रहस्य मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो ये आपके लिए केवल शाब्दिक ज्ञान है जो आपने नोट किया कागज में। ये पुस्तक मैं आपको दे रहा हूं, बार बार इसका स्वाध्याय करो। मेरे प्रवचन मेरे ऐप में पड़े हुए हैं शांत समय, पुराने शिविरों के भी हैं, और आप तुलना करो, मेरे पुराने शिविरों के प्रवचन सुनो और अभी शिविर में दिया उससे तुलना करो, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। आप उपासना करते हो, आपके जीवित होने का यह प्रमाण है कि प्रतिदिन उपासना में आपको नई चीज सूझेगी। आप ईश्वर से जुड़ोगे, ऐसा हो नहीं सकता आप ईश्वर से जुड़ो और आपको कोई सूक्ष्म चीज का ईश्वर ज्ञान न दे। पर उसके लिए बहुत सारी चीजें कंडीशन अप्लाइड है। आपको स्वाध्यायशील भी आपको होना पड़ेगा। थोड़ा समय स्वाध्याय के लिए निकालना, थोड़ा समय आत्मनिरीक्षण के लिए निकालना, थोड़ा समय इन सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रतिदिन की उपासना में प्रतिदिन आपको नया नया ज्ञान, नई नई ऊंचाई, नई नई गहराई आप नापोगे, इतना पक्का है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 घंटा पूरा हो चुका है, इसको यहीं विराम देते हैं।